हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 चित्रकला 6 मार्च 2024 का बोर्ड पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर इतना रट लोगे तो आपको पूरे 70 में 70 नंबर यहीं से फंस जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कक्षा 10 चित्रकला 70 में 70 अंक आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है खंड का में आलेखन कला। आलेखन कला और अथवा दिया गया है प्राविधिक कला। आपको इन दोनों में से एक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है खंड खा की तरफ प्राकृतिक दृश्य चित्रण। प्राकृतिक दृश्य चित्रण आपको बनाना है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है नदी में नौका विहार का दृश्य चित्रण। यानी कि नदी में नाव चलती हुई उसका दृश्य चित्रण बनाना है। और उसी में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है झील में नौका विहार का दृश्य चित्रण। यानी कि अंतर दोनों में ये है कि इसमें नदी कह रहा है और इसमें झील कह रहा है, दोनों में, और बाकी सब एक है। नौका विहार इसमें भी और नौका विहार इसमें भी है। बस आपको कोई भी प्रश्न दे दे या दे दे कि सीनरी यानी दृश्य बनाना है, तो भी आपको घबराना नहीं है। आपको क्वेश्चन करके आना है, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ। सबसे पहला दिया गया सही अनुपात, उसको यानी कि पटरी से आपको माप कर लेना है कितने माप के अंदर इस चित्र को चित्रण करना है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर सुंदर संयोजन, यानी कि अच्छे से बनाना है। अच्छे से मतलब गलती नहीं होना चाहिए, कटिंग फटिंग नहीं होना चाहिए, पूरा बहुत ही अच्छे से बनाना है। नंबर तीसरा इसी में है आकर्षण रंग योजना। यानी कि रंगों का आकर्षण योजना बनाना, यानी कि जो जहाँ कलर मैच कर रहा हो वहीं पर उसी कलर को कलरफुल करना है। नंबर चौथा है सामान्य प्रभाव, यानी कि देखने में बहुत ही अच्छा सामान्य रूप से बेहतरीन लगना चाहिए। और इसी में एक प्रश्न और पूछ सकता है कि 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर के आयत में पहाड़ या सूर्यास्त के समय वर्षा दृश्य, नदी, घर लौटती महिलाओं का दृश्य चित्रण बनाइए। यानी कि 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर के एक आयत बनाना है और शाम का समय होना चाहिए और नदी के दौरान सभी महिलाएं लौटती हुई घर की तरफ आनी चाहिए। उसी का एक दृश्य चित्रण बनाना है, जिसको आप जल रंग और पेस्टल रंग की मदद से इसे कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन कलर से कलरफुल करके अच्छा सा चित्र बना सकते हो। इसी में अगला प्रश्न आएगा आपको आलेखन कला का। आलेखन कला में पूछा जाएगा एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में किसी भारतीय पुष्प, पत्ती, कली व मछली के संयोजन से एक प्राकृतिक अथवा अलंकारिक आलेखन बनाइए तथा किन्हें 3 रंगों से पूर्ण कीजिए। यानी कि एक 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या से नाप कर लेनी है वृत्त की, और वृत्त के अंदर एक किसी भी भारतीय पुष्प का, कमल का या गुड़हल का या गुलाब का, किसी भी एक भारतीय पुष्प का फूल बनाना है और उसमें पत्ती, कली व मछली के सही संयोजन से एक प्राकृतिक अथवा अलंकारिक आलेखन बनाकर इसे केवल 3 रंगों से पूर्ण कर देना है। और अब अगला क्वेश्चन हमारा आ सकता है ज्यामितीय आलेखन। ज्यामितीय आलेखन में क्या पूछा जाएगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कोई श्याम श्वेत ज्यामितीय आलेखन बनाइए। यानी कि 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या से माप कर लेनी है इसमें भी वृत्त में, और कोई श्याम श्वेत ज्यामितीय आलेखन बना देनी है। या फिर इसी में 10 सेंटीमीटर पूछ सकता है, 12 सेंटीमीटर पूछ सकता है, या 12 सेंटीमीटर का वर्ग पूछ सकता है। जैसे इसमें वृत्त पूछा, इसमें वर्ग पूछ सकता है। का एक ज्यामितीय आलेखन की रचना करना है जो अर्धवृत्त और चापों पर आधारित हो। इससे बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। बस आप लोग पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए और इसे अच्छे से घर में बनाकर ट्राई कर लीजिए। अब आता है अगला क्वेश्चन स्मृति चित्रण, यानी कि याद किया हुआ चित्रण। इसमें आपको 2-3 हेडिंग बहुत ही मेन रखना है। आपको सही आकार का ध्यान रखना है, अच्छे से नाप कर लेनी है, और रेखांकन यानी रेखा जो खींचनी है बहुत ही नाप कर। अगला प्रश्न इसी में छाया प्रकाश, यानी छाया का प्रकाश अच्छी तरीके से होना चाहिए एवं प्रतिछाया भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चित्र हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। कांच का जग जो कई बार आया है पेपर में, बाल्टी जो ये भी कई बार आया है, छाता ये भी कई बार आया है। ये तीनों तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसी से क्वेश्चन ज़रूर आएगा।
इसी में अगला चित्र है हमारा लालटेन का। लालटेन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए है। और सुराही तो ये हर बार हर सेट में भी आ सकता है। खुली पुस्तक भी कई बार आया है। बैट बॉल तो छोटे से लेकर अभी तक लगातार क्लासों में आता रहा है। और उसी में अगला है गूंद की बोतल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खुला हुआ छाता यानी ओपन अम्ब्रेला भी आता है। और अंगूर का गुच्छा, इसमें आपको छाया के साथ आपको सेट करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से कलर नहीं करना आपको। इन पूरे चित्रों में आम के 2 पत्तियों सहित आम बनाना है। आम में 2 पत्तियों का सही संयोजन करना है। और उसी में अगला क्वेश्चन है अनानास का चित्र। सब्जियों में फल है ये अनानास, पपीता भी फल है आपका, अमरूद भी फल है आपका। अब बात करते हैं सब्जियों में, तो सब्जियों में बैंगन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, गाजर भी इम्पॉर्टेंट है और शलजम भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब्जी आपको पूरी अच्छी तरीके से रट कर जाना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से घर में प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगला नंबर आता है पक्षियों में, तो पक्षियों की बात की जाए तो तोता बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। बैठा हुआ तोते का एक बहुत ही बेहतरीन चित्र बनाइए। तो ये आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। अगर आपको ये सब करना नहीं आता है तो आपसे पूछ लिया जाएगा भारतीय चित्रकला। तो भारतीय चित्रकला थोड़ा कठिन साबित हो सकता है, क्योंकि ये है आपको चित्र बनाने वाली कला। चित्रकला आपको चित्र बनाना आना ही चाहिए, तभी आप 100 में 100 स्कोर कर पाओगे। तो मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप सभी लोगों को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो जो छात्र भी छात्रा हो, ताकि अच्छे से पढ़ाई करके पूरे 100/100 मार्क्स चला सके। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।